हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें हम देखेंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि तीन टाइप की हमारी एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि फर्स्ट होती है हमारी प्राइमरी, सेकेंड हमारी होती है सेकेंडरी, थर्ड जो हमारी होती है टर्शरी। ये हमारी तीन टाइप की क्या होती है? एक्टिविटीज़ होती है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्लांट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के बीच में, तो वो जो प्रोडक्ट वो जो उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं ये तीन एक्टिविटीज़। यानी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारे जो हमारी ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या बेसिकली पढ़ेंगे कि जो एक प्लांट है यानी एक रॉ मटेरियल है, उसको हम किस तरीके से उसमें प्रोसेस करके, उसमें प्रोसेसिंग करके हम उसको एक आउटपुट लेके आते हैं, उसका एक फिनिश्ड गुड लेके आते हैं। तो जो ये प्लांट से एक रॉ मटेरियल से जो एक फिनिश्ड गुड में जो एक प्रोसेस होता है हमारा, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें कुछ इन्वॉल्व होते हैं, तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। वो होती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें तो यानी जो रॉ मटेरियल जहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो क्या हो रही है, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एक नेचुरल रिसोर्स जिसे हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक रॉ मटेरियल हमने प्रोड्यूस किया, या हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं एक नेचुरल रिसोर्स को। ठीक है, क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारा किस में होगा? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। जैसे हमारी एग्रीकल्चर हो गया। अब एग्रीकल्चर में ये प्लांट है, ये प्लांट है, यहाँ से कुछ निकल के आया, प्लांट आया, वीट आया, वीट को हमने क्या किया, आगे प्रोड्यूस किया, उसके बिस्किट बने, उसके कुछ प्रोडक्ट बने, फिर वो आगे जाके सेल हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने उसको प्लांट को क्या किया, एक नेचुरल रिसोर्स हमने यूज़ किया, एज ए रॉ मटेरियल हमने इसको यूज़ किया, फिर इसको प्रोसेस लगा के हमने कुछ एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया और उसको हमने सेल किया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बीच में ये तीन एक्टिविटीज़ आती हैं। तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो होती है सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होती है, हमें एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो वो हमें कहाँ से मिलती है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ से। और ये जो हमारा एग्रीकल्चर है, ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। यानी पहले हम क्या कर रहे हैं, एक प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर वो आगे जाके प्रोसीड होकर आगे जाता है, फिर फिनिश गुड बनता है ना। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी होती है, हम एग्रीकल्चर करते हैं। फिशिंग हमारा प्राइमरी होता है। और क्या करते हैं? गैदरिंग करते हैं। जैसे कि अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये कंसर्न किससे होती है? प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मतलब कि हमने एक प्लांट लिया, उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारी किस में होती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में होती है। चाहे वो कोई भी चीज़ होती है, जैसे अगर हम मशीन्स में बात करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, कोई चीज़ इनपुट करते हैं उसके अंदर, फिर वो प्रोसेस होता है, वो डेटा पे प्रोसेस होने के बाद हमें इसका आउटपुट मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर में हमने पहले नंबर डाला, वो प्रोसेस हुआ, फिर उसका हमें करेक्ट आंसर मिला, तो हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक इनपुट हुआ, फिर उसके अंदर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद हमें एक आउटपुट मिला। तो इस तरीके से प्राइमरी जो एक्टिविटी हमारी इनपुट समझ लो इसको, और जो सेकेंडरी होती है हमारी प्रोसेसिंग होती है, और जो हमारे टर्शरी होती है वो हमारा फाइनल गुड होता है, यानी हमारा वो, आप मान लो कि वो आउटपुट है हमारा। ठीक है, तो जो फिशिंग गैदरिंग होती है गुड एग्जाम्पल है। सेकेंडरी एक्टिविटी जो होती है कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। अब चलते सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जैसे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जो ब्रेड वगैरह बनते हैं उनकी बेकिंग हो गया। ठीक है, क्लॉथ वीविंग, जो हम कपड़े पहनते पहले ये, अब जो ये टी शर्ट बनाया मैंने, ये टी शर्ट बनने से पहले एक कपड़ा बना होगा, जिसका पहले एक कपड़ा बनाएगा, वो किस तरीके से वीविंग किया होगा, तो इस तरीके से वीविंग ऑफ क्लॉथ हुआ, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं सिल्क वॉर्म की, सिल्क वॉर्म से एक सिल्क तैयार होती है। ठीक है, वहाँ से फिर वो तैयार होने के बाद, सिल्क होने के बाद फिर इसका कपड़ा बनाते हैं हम, फिर इसके बाद में ये टी शर्ट बनती है, ऐसे मान लो। तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस जा रहा है। तो वही हमारा क्या है, एक सेकेंडरी एक्टिविटी होता है। टर्शरी की बात करें तो ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी, सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को। कैसे? सर्विस के थ्रू। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, अब जो गुड बने हैं तो ये कहीं ना कहीं जाके मार्केट में बिकेंगे, तो वो बिकेंगे कैसे? कहीं से ले जाने के लिए हमें कोई तो चीज़ चाहिए होगी, तो वो ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए होता है। ट्रेड हम करते हैं, बैंकिंग करते हैं, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब हमारी टर्शरी एक्टिविटी। जैसे कि कोई प्रोडक्ट आया, जैसे क्रीम वगैरह जब आती है, कोई हम क्रीम वगैरह जो होती है, या कोई भी स्विगी का, जैसे मान लो कि फूड का ऐड होता है, तो वो एक ऐड देते हैं, तो वो हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़ में आता है, जिससे
लोग जाने। आप यूट्यूब में अभी आप स्टडी कर रहे हो, इसको अगर आप बाद में ये लेक्चर अभी आप देखोगे, ये वीडियो देखो, तो सबसे पहले एक ऐड आता है। तो वो ऐड क्यों होता है? अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन देने के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड वगैरह भी आते हैं, वो हमारे टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि हमने अच्छे से कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।